नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। सकट चौथ व्रत। इस दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आया था और इसीलिए इस सकट चौथ व्रत की महिमा भी बहुत है। तो माघ के महीने के पवित्र महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहते हैं और इस दिन संतान की लंबी आयु के लिए जो माताएं हैं वो निर्जला उपवास कर भगवान गणेश की उपासना करती हैं। और माना जाता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के संकट उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट आया था, इसलिए इस दिन की महिमा बहुत है। तो इस बार सकट चौथ का व्रत शुक्रवार 21 जनवरी को मनाया जाएगा। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट या माघ चतुर्थी या तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि गणेश जो कि विघ्नहर्ता हैं उनकी पूजा की जाती है और गणेश जी की पूजा करने से संतान निरोगी और आरोग्यवान होती है। तो सकट चौथ चूंकि इस बार शुक्रवार को है, तो ऐसे में सकट चौथ का जब आप पूजन व्रत करेंगे तो व्रत कथा भी सुनिएगा। इस दिन 2 कथा सुनने का विधान है। तो कैसे पूजा करेंगे और कौन सी कथा है, तो पूजा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले कथा सुन लेते हैं 2 लाइन में। हिंदू धर्मशास्त्र की अगर हम माने तो माघ महीने के आने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व है और एक कथा आती है कि गणेश जी पर बड़ा संकट आकर टल गया था इस दिन, इसीलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। कथा में आता है वर्णन कि माँ पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने अपने पुत्र बालक गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और बोली कि जब तक मैं स्नान करके नहीं लौटती किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अब गणेश जी माँ की आज्ञा पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुंचे, तो गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर रोक दिया। अब ये देखकर शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से वार कर वो जो गणेश जी थे ना उनके गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब जब माँ पार्वती ने बाहर से आ रही आवाज सुनी तो भागती हुई बाहर आई और पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन को देखकर घबरा गई। शिव जी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने का गुहार करने लगी। तो शिव जी ने माँ पार्वती को बात मानते हुए गणेश जी को जीवन दान तो दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा और उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी। एक और कथा आती है कुम्हार की कि सकट चौथ के जो कथा है तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार से जुड़ी हुई है। एक राज्य में एक कुम्हार रहता था और एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन में जो आग लगाता है आवा लगा रहा था। अब उसने आवा तो लगा दिया लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। अब यह देखकर कुम्हार परेशान हो गया। वह राजा के पास गया और सारी बात बताई। तो राजा ने राज्य के राज पंडित को बुलाकर उपाय पूछा। तब पंडित कहता है यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। अब राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाए। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और फिर एक दिन बुढ़िया के घर की बारी आई, तो उसने अपने बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका बेटा अकेला, अगर बलि चढ़ जाएगा तो बुढ़िया का क्या होगा, ये सोच सोच कर वो परेशान हो गई और उसने सकट की सुपारी और दूब देकर बेटे से कहा कि जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी, और खुद सकट माता का स्मरण कर उनसे अपने बेटी की सलामती की कामना करने लगी। अगले सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया और बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है और फिर सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक जिनकी बलि दी गई थी वो भी सभी जी उठे। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से सकट चौथ के दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश की पूजा करने लगी। तो सकट चौथ की महिमा, लेकिन आइए जानते हैं कि सकट चौथ के दिन पूजा कैसे करें। जब आप पूजा करेंगे तब गणेश जी को आप कुछ अर्पित करें या ना करें, उन्हें
एक पीपल के पत्ते पर या पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कर दे और इसके साथ ही एक सुपारी और दुर्वा घास अर्पित कर दें। इसके साथ तिल और गुड़ का उनको भोग लगाइए। ये प्रमुख कार्य हैं इस दिन किए जाने वाले। सबसे पहले तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। आम के पत्तों का तोरण लगाएं। आप चाहें तो सिंदूर और घी या सिंदूर तेल मिक्स करके भी आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं, या आप चाहें तो चावल और हल्दी के घोल से भी बना सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों का बंधनवार लगाने के बाद जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। पूरे घर का सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रहेगा। आप चाहें तो फिटकरी मिले हुए पानी से घर की सफाई करवा सकते हैं। तो सकट चौथ के दिन अब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह तो बनाएंगे, लेकिन मुख्य दरवाजे के बाहर गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा सुबह सुबह उठकर ही। अब इस दिन चूंकि व्रत रखने से तमाम बाधाएं समाप्त होती है, इसलिए इस दिन का व्रत रखने का महिमा भी बहुत है। इसमें एक और कथा आती है, एक साहूकार था और एक साहूकारनी। अब दोनों का धर्म दान पुण्य में कोई विश्वास तो था नहीं और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। तो एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल होता है? तो पड़ोसन ने कहा, इसको करने से धन धान्य सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल की और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली। अब लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद साहूकारनी ने तिलकुट्टा नहीं किया। अब इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसी फेरे के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब इसके बाद सब लोग बर को ढूंढने लगे, बर वहां मिला नहीं। सब लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। अब जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास आई और जाकर देखा, पता चला कि पेड़ पर बैठा हुआ शख्स तो उसका जमाई है। अब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ काहे बैठे हो भला? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, अभी तक नहीं किया, तो सकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया। अब ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? तब साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन तिलकुट करूंगी। इस पर गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ और साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट देव, आपकी कृपा से मेरे बेटे का आया संकट दूर हो गया। मेरा बेटा बहु सकुशल आ गए। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका सकट चौथ व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत प्रारंभ किया। इस बार सकट चौथ के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, क्योंकि पंचांग के अनुसार सकट चौथ पर सौभाग्य नामक शुभ योग है और शुभ योग 21 जनवरी की दोपहर 3:06 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। तो सौभाग्य योग पर शुभ कार्य और पूजा करने पर सफलता मिलती है। इसलिए सकट चौथ पर अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54 तक रहेगा।
अब सकट चौथ पर चंद्रोदय का जो समय है वो खास महत्व रखता है, तो रात में 9:05 पर होगा। और जो महिलाएं सकट चौथ का व्रत रखेंगी, पूजा के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए जल अर्पित करेंगी और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और इसके बाद व्रत का पालन करेंगी। तो इस दिन गणेश जी का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जपें, गणेश जी को 21 दुर्वा घास अर्पित करें और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप फलाहार करते हुए व्रत का पालन करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तब जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे उस समय एक पान का पत्ता या फिर केले का पत्ता ले लें और इसके बाद इस पत्ते पर चावल की एक ढेरी बनाकर एक मुट्ठी चावल रख दें। इस चावल के ऊपर एक सिक्का रखें, उसके ऊपर एक सुपारी रखें। अब गणेश जी का प्रतीक मानकर इस सिक्के की पूजा करें, कुमकुम वगैरह डालकर, और गणेश जी से प्रार्थना करें कि जीवन की जो मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाए। अगले दिन आप इस सिक्के को उठाकर धन स्थान पर रख दें, लाल कपड़े में बांधकर। जो सुपारी है उसको पूजा स्थान पर रखें। जब भी कोई प्रमुख कार्य से घर से निकले, उस सुपारी को पॉकेट में लेकर निकले, कार्य में सफलता मिले।